जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी मुंबई, बिलासपुर, सिकंदराबाद के फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए साथियों, इसका हम पहले ही सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। इन तीनों आरआरबी का आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बस यहाँ पर एक साथ इन तीनों आरआरबी का कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। लेकिन जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे उस आरआरबी में, उस कैटेगरी में अगर उतने अंक आपके आते हैं और वो जो अंक हैं वो CBT 2 जो आपने दिया है उसमें पार्ट ए की बात हो रही है। पार्ट ए में जो आपके स्कोर थे उतने अगर नंबर आपके हैं जितना हम बताएंगे, तो आपका प्रबल संभावना बनता है कि यहाँ पे मेडिकल और डीबी के लिए कॉल आएगा। ठीक है। और वहीं साइको का रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो साथियों, ऐसे अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, जैसा कि चार्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट का ये भी कहना है कि कहीं और जगह पे सिलेक्शन अगर हो जाता है ALP वाले स्टूडेंट का, जैसे जेई में हो गया, RPF में हो गया या यहाँ पे टेक्नीशियन में हो गया, यहाँ पे वो मेडिकल और डीबी नहीं कराते हैं, तो इस स्थिति में यहाँ का कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं? तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जो आपको हम बता रहे हैं इससे कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में है हम लोग उसी को मान के चलेंगे। अब जैसे आरआरबी मुंबई है, तो आरआरबी मुंबई में अगर आपका 75 यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है, यानी कि पार्ट ए में CBT 2 का एग्ज़ाम जो आपने दिया उसमें पार्ट ए में, ठीक है, अगर इतना आपका बन रहा है, और पार्ट बी तो क्वालिफाइड होना ही चाहिए, आप लोगों को भी पता है। तो यहाँ पे 75 है तो यूआर वालों के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। और OBC के अगर यहाँ पे 73 है तो उनका यहाँ पे मेडिकल और डीबी के लिए कॉल आने की प्रबल संभावनाएं हैं। और EWS का यहाँ पे 60 है। और यहाँ पे SC का बात किया जाए तो 63 है, और ST का यहाँ पे 55 है। और वैसे बिलासपुर की बात किया जाए तो बिलासपुर में टोटल यहाँ पे अगर 70 नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है, टोटल कहने का मतलब ये है कि CBT 2 में पार्ट ए की अगर आपके यहाँ पे 70 नंबर हैं तो यहाँ पे ओके है। और पहली बात यहाँ पे बात किया जाए कि टी स्कोर यहाँ पे आउट ऑफ 30 में जिनके यहाँ पे 21 और 22 आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सिलेक्शन है। लेकिन यहाँ पे अभी किसी के 18 आ जाएँ या 19 आ जाएँ तो थोड़ा कम संभावनाएं बनता है साइको में। यहाँ पे आपके इतने होने चाहिए 21-22 के अप्रोक्स। ठीक है। तो उन्हीं के लिए जो है यहाँ पे ये स्कोर सेफ रहेगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बात किया जाए बिलासपुर में ओबीसी का अगर आपका 67 नंबर है तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, आपका मेडिकल और डीबी के लिए कॉल आने की प्रबल संभावनाएं हैं। और EWS की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर आपके 52 नंबर हैं तो काम बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने कैंडिडेट चाहिए उतने कैंडिडेट मिल भी नहीं पाए हैं। 8 गुना यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ का कट ऑफ EWS का लो जा रहा है, आप लोग ऐसे मान के चलिए। और SC का यहाँ पे 55 जा रहा है। अब ऐसे मत समझिए कि यहाँ पे EWS का कम कैसे हो गया, SC से कम ऐसे हो गया कि यहाँ पे SC के कैंडिडेट ज़्यादा फॉर्म डाल दिए, EWS का जो कैंडिडेट उनका कम फॉर्म पड़ा है। अब जैसे मुंबई में देखिए इसका कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे कम जा रहा है सिकंदराबाद और बिलासपुर में। तो यहाँ पे जो है SC के कैंडिडेट ज़्यादा हो गए, आप ऐसे समझिए। ठीक। और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट भी उसमें अच्छे हो गए, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा अप जा रहा है। और ST की बात किया जाए तो यहाँ पे 45 जिनके नंबर हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे होना तय है, आप ये मान के चलिए। ठीक है। और यहाँ पे सिकंदराबाद की बात किया जाए तो UR का 68 और OBC का 63 और EWS का 53 और यहाँ पे SC का 56, ST का यहाँ पे 45 नंबर। अगर इतने हैं तो आपका काम यहाँ पे ओके है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेडिकल डीबी जो है वो अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाए। ज़्यादातर मेडिकल डीबी तो ऐसे जो कुछ गलती भी होगा आपका तो एफिडेविट बनवा कर वो सही करवा सकते हैं कोर्ट से। ठीक है। तो ऐसे आप लोग मान के चलिए कि आपको मेडिकल के लिए फिट रहना। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो अभी से थोड़ा थोड़ा आप स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, आप मेडिकल के लिए काम करेंगे ना तो आपका शरीर ही फिट होगा। आप ऐसा समझिए, आपका शरीर ही फिट होगा, सिलेक्शन हो या ना हो, कुछ तो आपका नुकसान नहीं करने वाला है उससे। ठीक है। तो आप मेडिकल के लिए लग जाइए, हमारा तो यही कहना है। लेकिन आपका क्या राय है आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि इतने स्कोर पे काम बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है। क्योंकि आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तर्क संगत बात करिएगा। ठीक है। जो यहाँ पे बनाया गया है बहुत कुछ ध्यान में रख के बनाया गया है, फिर आपको बता दें, क्योंकि हमने इन सभी आरआरबी का फुल एनालिसिस किया है और बस यहाँ पे कंपाइल करके एक साथ इन तीनों आरआरबी का यहाँ पे कट ऑफ बता दे रहे हैं, ताकि अगर इन तीनों का एनालिसिस करके हम बताते तो सेशन बहुत लंबा हो सकता था, हो सकता है कि आधे घंटे का सेशन चला जाता। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे बात किया जाए कि साइको का रिजल्ट कब तक आउट होगा, तो यहाँ पे साइको का रिजल्ट आउट होगा, ये आप मान के चलिए कि 15 तारीख से पहले, इसी मंथ में। ठीक है। हम वो नहीं है कि आपको बताएं कि 5 तारीख को आ जाएगा, 6 तारीख को आ जाएगा, 7 को आ जाएगा। लोगों ने बताया है, बहुत बताया, आप देख भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं बताना है, 15 तारीख के अंदर आ जाएगा। ऊपर तो जाने का कोई संभावना नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये वैकेंसी लेट हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला है। यहाँ पे ज़्यादातर संभावना 12 और 13 तारीख के आसपास
आने का है, लेकिन वैसे 15 के अंदर अंदर आ जाएगा, आप ऐसे समझ के चलिएगा। तो साथियों, आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।